क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 11 है रचना है, उसका क्वेश्चन 3 से 4 5 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। पहले वाले वीडियो में मैंने इसके पहले बेसिक समझाए थे और क्वेश्चन 1 और 2 को डिटेल में करवाया था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप ज़रूर देख लेना। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोले, निम्न मापों के कोणों की रचना कीजिए। 30 डिग्री बनाना है, 22.5 डिग्री बनाना है और 15 डिग्री बनानी है। आप देख रहे हैं 30 का आधा 15 है। ठीक है, तो अगर आपने पहला वीडियो देख रखा है तो ये आपके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं सारे के सारे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमें बनाना है वो बनाना है 30 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है और ये पहला पार्ट है, हमें 30 डिग्री बनाना है। 30 डिग्री क्या होता है बेटा? 30 डिग्री जो होता है वो 60 डिग्री का आधा होता है। बट्टे का 2 का मतलब होता है, बट्टे 2 का मतलब हमें क्या बनाना होता है? समद्विभाजक कोण। बट्टे 2 का मतलब यानी कि हमें 60 डिग्री का समद्विभाजक करना है तो मुझे ऑटोमेटिकली 30 मिल जाएगा। और अगर मुझे 15 डिग्री निकालनी है तो मुझे 30 डिग्री का आधा करना पड़ेगा। बट्टे 2 का मतलब समद्विभाजक है ना। ये तो पार्ट 1 के लिए और ये पार्ट 3 के लिए ऐसा है। ठीक है, सो एक तीर से 2 निशान है। एक 30 डिग्री बनाएंगे, 30 का फिर आधा कर देंगे, 15 आ जाएगा। तो पहला और तीसरा पार्ट तो एक ही बार में हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे 60 डिग्री, और ये सब मैंने सिखा रखा है पार्ट 1 में। 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री कैसे बनाते हैं, अभी भी सीख जाओगे, क्या दिक्कत है। सबसे पहले हमें एक रेखा खींचनी है। ये हमने रेखा खींचा। इस मैं पेंसिल से नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आपको डार्क दिखे, इसलिए पेंसिल से डार्क नहीं दिखेगा, है ना। लेकिन आपको एग्जाम में पेंसिल से ही बनाना है। अब आपको क्या करना है, पहले 60 डिग्री बनाने के लिए एक रेखा खींचा, कोई सा भी एक चाप ले लो। ये चाप लिया, इसको ए बिंदु पे रखो और इसको ऐसे घुमाओ। ठीक है, ये कटान बिंदु आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे ये निप रखनी है और एक चाप काटेंगे। जैसे ही पहला चाप काटोगे आपको 60 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, आपको क्या मिल जाएगा? 60 डिग्री। इस कटान बिंदु को और इस ए बिंदु को मिलाते हुए लाइन खींच दोगे, रेखा खींच देंगे। तो ये जो कोण है बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कोण BAC है, BAC वो कितना है? 60 डिग्री है। लेकिन हमें 60 डिग्री नहीं चाहिए, हमें 30 डिग्री चाहिए। तो अब जो कोण होता है, कोण का समद्विभाजक निकालना भी मैंने सिखा रखा है पहले वाले वीडियो में। आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक चाप दिख रहा है आपको, है ना। तो ये चाप लिया, थोड़ा बड़ा कर लो, आधे से ज़्यादा होना चाहिए यहाँ से। ठीक है, ये है, ये चाप यहाँ से खींचना है। इसको बिना हिलाए डुलाए इस वाले बिंदु पर रखना है, यहाँ से भी एक चाप खींचना है। आपको कटान बिंदु दिखा, इस कटान बिंदु को इस ए बिंदु से मिलाती हुई रेखा खींच देनी है। तो आपका ये जो कोण है BA, और इस बिंदु को मैं D बोलता हूँ, BAD, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, अर्थात अगर आप लिखोगे यहाँ पर, ठीक है, अर्थात BAD यहाँ लिख दो, ये कितना होगा? 30 डिग्री आंसर। अब थर्ड वाले पार्ट में 15 डिग्री निकालने। 15 डिग्री कब निकलेगा? जब 30 का तुम आधा निकालोगे। ये 30 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका आधा निकालना है। तो यही कर देते हैं यार। अब क्या करना है, ये दिख रहा है आपको। अब इससे आधे से ज़्यादा ले लो, एक चाप यहाँ से खींचेंगे। ठीक है, बिना हिलाए डुलाए इस निप को आपको भी यहाँ पे रखना है। ये वाला चाप यहाँ से खींच देंगे। तो जैसे चाप खींचोगे आपको कटान बिंदु मिलेगा। ए को और इस कटान बिंदु को मिलाते हुए रेखा खींच दोगे। ठीक है, ABCD, इसे आप E बोल दो। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो कोण होगा वो कितना होगा? 15 डिग्री होगा। अर्थात BAE, जो कोण BAE होगा वो कितना होगा? 15 डिग्री होगा। ठीक है, तो पहले मैंने 60 बनाया, 60 का आधा किया 30, 30 का आधा किया 15।
15 का आधा करूँगा 7.5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमें बनाना है 45 डिग्री, है ना। अब हमें क्या बनाना है बेटा, अब हमें बनाना है 45 डिग्री का भी आधा करना है। थर्ड वाले पार्ट में 22.5 डिग्री बोला है, 22.5 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सेकंड वाले पार्ट में 22.5 डिग्री। तो इसका मतलब है 45 डिग्री का आधा, यानी कि मुझे क्या निकालना है, समद्विभाजक कोण। समद्विभाजक कोण किसका, 45 डिग्री का। समझ गए आप इस बात को, ठीक है। तो सबसे पहले हम 45 बनाएंगे। 45 डिग्री बनाना मैंने पहले वाले वीडियो में सिखा रखा है, बट कोई दिन ही आप दोबारा से सीख लीजिए। यहाँ पे भी हम 45 बना के दिखाते हैं। सबसे पहले हम एक रेखा खींचेंगे, ठीक है। रेखा खींच के अब हमें क्या करना है, इस रेखा का नाम दे दिया मैंने ए, इस वाले पॉइंट का नाम दे दिया मैंने बी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक चाप लेनी है, इसको ए बिंदु पर रखना है और एक चाप खींच देनी है, खींचा। अभी कटान, यहाँ पे कटान बिंदु को यहाँ पे रखना है, इस निप को, चाप को हिलाना नहीं है, एक 60, और फिर निप यहाँ रखना है। फिर मुझे थोड़ा बड़ा बनाना है इस वाले को, दूसरा। फिर इस निप को मुझे यहाँ रखना होता है, ये। तो ये बन गया हमारा 90 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 45 बनाने के लिए पहले 90 बनाना पड़ता है। तो ए बी ए, इसको नाम दे दिया सी। तो ये पहले 90 बनाया हमने, ठीक है। 90 बनाया हमने, यहाँ लिखते भी जाना, चूंकि जो कोण BAC है वो 90 डिग्री है। अब हमें इसका अर्धक करना होगा, 90 का आधा 45 होता है। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से देखो बेटा, यहाँ दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक चाप रूप में है। आप ये लो, यहाँ रखो, थोड़ा आधे से ज़्यादा ले लो चाप, यहाँ से वो खींचेंगे, इसी को उठाकर हमें यहाँ रखना है और ये चाप खींचा, आधा हो गया। कटान बिंदु मिला, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए रेखा खींच देंगे। तो ये बन गया 45। BA, इस वाले पॉइंट को नाम दे दो D, BAD। चूँकि BAD ये हमें मिल गया 45 डिग्री, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये मेरा 45 डिग्री है। लेकिन हमें 45 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 22.5। तो अब हमें फिर से 45 का आधा निकालना है। 45 कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, इसका आधा निकालना है। क्या करेंगे, इस निप को यहाँ रखा, आधे से ज़्यादा है, छोटा भी कर लूँ, ये चाप काटा पहला, इसको बिना हिलाए डुलाए अब यहाँ रखना है, काट दिया चाप। कटान बिंदु मिला, अब उस बिंदु को मिलाते हुए हमें क्या खींच देनी है, लाइन, रेखा। ठीक है, ABCD, इस वाले पॉइंट को नाम दे दो E। इसलिए जो कोण BAE होगा 45 का आधा, यानी कि 22.5 डिग्री होगा, जो कि आपसे बोला गया था। ठीक है, BAE 22.5 डिग्री मेंशन करना है, बताना पड़ेगा ना एग्जामिनर को कहाँ 22.5 डिग्री तुम बता रहे हो। तो यहाँ लिख देना है, ये वाला जो कोण है वो इतना है, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 45 डिग्री। ठीक, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। 75 डिग्री बनाना है, 105 डिग्री बनाना है, 135 डिग्री बनाना है। ठीक है, अब एग्जामिनर सोच रहा है कि भाई अगर तुमने ये सब कोण बना लिया तो भैया ये बना के दिखाओ। अब तुम बोलोगे भाई सर हमें हल्के में मत लो, अगर हमने ये भी बनाया है ना तो ये भी हम बना देंगे। अब क्या सोच रहे हो, क्यों? बी कॉन्फिडेंट। बनाते हैं 75 डिग्री। पहले सबसे पहले 75 डिग्री बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट 75 डिग्री। तो 75 डिग्री को ऐसे तोड़ो जो कोण तुम्हें बनाने आते हैं। तो मुझे कोण बनाने आते हैं 30 डिग्री का, और कितना आता है 45 डिग्री का। 45 और 30 को तुम जोड़ोगे 75 डिग्री हो जाता है ना। सो उस हिसाब से तुम्हें कोण बनाना है।
ठीक है, तो सबसे पहले देखो बेटा 45 डिग्री है और 30 डिग्री है ना, तो देखो क्या करना है, पहले 45 डिग्री बनाते, बड़ा वाला 45 है। यहाँ देखो थोड़ा सा स्मार्ट सोचना पड़ेगा अब हमें। ये हमें एक रेखा ले ली, ठीक है, इस वाले पॉइंट को मैंने ए बोला, इस वाले पॉइंट को मैंने बी बोला। सबसे पहले मुझे 45 बनाना है, इतनी बार बना दिया हमने 45, तो अब तो आदत हो जानी चाहिए, फटाफट बन जाना चाहिए। यहाँ रखा है, पहला एक चाप लगाएंगे, ठीक है, ये 60, फिर से यहाँ 120 वाला जब बनाते बड़ा खींचेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, ठीक है, ये 90 बन गया। इसको मिलाते हुए क्या खींच देंगे, लाइन। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 बन गया, ठीक है, 90 तो बना, लेकिन इस चाप और इस चाप के बीच जो कोण बनता है वो 60 डिग्री बनता है, ठीक है, तो हमें निकालना है 75 डिग्री, ठीक है। सो अगर आप ध्यान से देखें 75 डिग्री ना, तो ये कितना है, ये 60 है, ठीक है। और एक तरीका भी है, 60 + 15 डिग्री कितना होता है, 75 होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 60 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 है, और यहाँ से लेकर यहाँ देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 60 होता है। इधर कितना हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 30, और इधर कितना हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 30, ठीक है। सो और आसान हो जाएगा, बल्कि 60 + 15 कर दिन तो और आसान हो गया। अब इससे इसको जब मैं मिलाऊंगा, इधर 60 है और यहाँ से यहाँ तक 30 है, 30 का आधा कर दूंगा, 15 हो जाएगा, 15 और 60 कितना होता है, 75। तो मैं अब हमारा मेन काम क्या है कि 30 का आधा निकालना। तो ये है आधे से ज़्यादा चाप है, यहाँ से एक चाप काटा, इसको बिना हिला डुलाए मुझे यहाँ रखना है, यहाँ से एक चाप काटा, अर्धक हो गया। अब ए से मिला दो इसको, ठीक है, ए से मिलाते हुए रेखा खींच देंगे हमने। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक अब कितना हो गया, 15 डिग्री, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 60 डिग्री। तो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना हो जाएगा बच्चों, 75 डिग्री, ठीक है ना। नाम दे देना बच्चा, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी। BA, इसे C बोलो, इसे D बोलो, इसे E बोलो, तो लिख देना, चूँकि BAC कितना है, 60 डिग्री है। BA यहाँ से देखो, CAD, जो कोण CAD है वो मेरा 15 डिग्री है, इसलिए 75 डिग्री क्या होगा, BAD, कोण जो BAD है 75 डिग्री है। कैसे, 60 + 15, ठीक है, इतना और इतना, तो ये BAD ये हमारा हो गया 75 डिग्री। इसको और इसको जब जोड़ेंगे तो BAD मिलेगा 75 डिग्री। शानदार क्वेश्चन था, आराम से हो गया, ठीक है। अब आ जाओ इसके सेकंड वाले पार्ट में, 105 निकालना है, ठीक है, 105। देखो सेकंड वाले पार्ट में निकालना है 105। 105 का मतलब 90 + 15 डिग्री, 90 और 15 जोड़ोगे तभी तो 105 आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करनी है बच्चों, एक लाइन खींचेंगे, लाइन खींचा हमने, ठीक है, इसका नाम A दे दो, इसका नाम B दे दो। सबसे पहले हमें क्या खींचना है, 90 बनाना है। 90 कितनी बार हमने बना चुके हैं, यहाँ रखेंगे, ठीक है। पहले चाप में 60 बनता है, दूसरे चाप में बड़ा बनाते और फिर यहाँ रखते, ये बन गया 90, ठीक है। तो इस वाले कोण को थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। अब देखिए बेटा, थोड़ा सा स्मार्टली अब सोचना पड़ेगा। 105 है तो ये 90 बना पहले,
ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा 90 है। बी ए, इसे बोल देते हैं सी। जो बी ए सी कोण है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो बेटा 90 है। अब मुझे 15 डिग्री और बनाना है। ठीक है, 15 डिग्री और बनाना है। आपको पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 डिग्री होता है और ये बीचों बीच से जाता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है बच्चों, 30 डिग्री है। और 30 का जब मैं आधा करूँगा तो 15 बन जाएगा। तो मैं इससे इसको मिलाते हुए खींच दूंगा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना, 30 डिग्री है। अब इसका जब मैं आधा कर दूंगा तो 90 और 15 कितना हो जाएगा, 105। वही चाहिए, ये दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से रखा, इस वाले पॉइंट पे रखना पड़ेगा मुझे। यहाँ रखा और एक चाप खींचा। इसको बिना हिलाए डुलाए मुझे यहाँ रखना है, ऐसे रखा तो अर्धक हो गया, आधे। इसको मिलाते हुए मुझे लाइन खींच देनी है। ठीक है, अब जो बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो कोण है वो कितना है, 15 डिग्री है। तो ये इतना 90 और इतना 15, इस वाले पॉइंट को मैं डी बोल देता हूँ। चूँकि कोण बी ए सी मेरे पास 90 है और सी ए डी ये मेरे पास 15 डिग्री आ गया। तो मुझे अगर 105 निकालना है तो वो कितना होगा, 90 प्लस 15, यानी कि जो कोण बी ए डी है, कोण बी ए डी वो कितना हो जाएगा, 105 डिग्री। 90 वाला कोण क्या है, बी ए सी। 15 वाला कोण क्या है, सी ए डी। तो ये टोटल 105 बी ए डी। ठीक है, बी ए डी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो कोण है वो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। आ गया, आराम से हो गया होगा। ऐसे सोचना पड़ेगा दिमाग लगा कर, है ना। नेक्स्ट मुझे निकालना है 135। 135 बोले तो 90 और 45। 135 निकालना है मुझे। 135 क्या होगा, 90 प्लस 45। ठीक है, यही होगा, तभी 135 मिलेगा आपको। तो बी स्मार्ट, ऑलवेज स्मार्ट वर्क करना है आपको, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चीज़ों को लेकर। देखो बच्चा, मैं आपको फिर से बताता हूँ। 90 बनाते हैं पहले। ये लाइन खींच दी मैंने, ए भी। ठीक है, सबसे पहले हम 90 बनाएंगे। देखो ये लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक चाप काटा पहले हमने। यहाँ कटान बिंदु एक यहाँ से, एक यहाँ से, ये वाला बड़ा करते हैं और इधर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इससे इसको मिला देंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया, 90 हो गया। ये ए बी ए सी वाला पॉइंट दे दिया। थोड़ा सा स्मार्ट बनो। आप कहोगे सर स्मार्ट कैसे बने, हम तो ऑलरेडी स्मार्ट है। देखो ये लाइन है ना, इस लाइन के थोड़ा आगे बढ़ो। बढ़ा दिया आगे। अब सोचो थोड़ा, स्मार्ट बनने का तरीका क्या है। ये लाइन है, एक रेखा है। एक रेखा पे जो टोटल कोण बनता है वो कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है कि नहीं। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 है तो सीधी सी बात है बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना होगा, 90 होगा। 90। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक 90, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जब 90 है तो 90 का आधा जब करोगे तो इधर 45 आ जाएगा। और मुझे वही तो चाहिए, 90 तो इधर आ गया, मुझे और 45 चाहिए। तो ये है स्मार्ट वर्क। क्या करेंगे अब हम, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक चाप के रूप में देख रहे हैं, इतना पार्ट 90, इसका आधा निकालना है। तो ये चाप ले लिया आधे से ज़्यादा, यहाँ से काटेंगे। इसी को बिना हिलाए डुलाए मुझे कहाँ रखना है, इस वाले पॉइंट पे रखना है। और यहाँ से काटेंगे। कटान बिंदु मिला, ए पॉइंट को इस बिंदु से मिलाते हुए लाइन खींच देंगे। ठीक है, और इस वाले पॉइंट को नाम दे दो डी, इस वाले पॉइंट को नाम दे दो ई। ठीक है, सो यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा कितना हो जाएगा, 45। ठीक।
आप इसको लिख के भी बताना है आपको कैसे किया आपने। सिंस BAC, कोण जो BAC है वो 90 डिग्री है, और CAD, कोण जो CAD है, CAD ना, CAD ये कितना है 45, इसलिए BAD ये हो जाएगा 90 प्लस 15 यानी 45 यानी कि 135 डिग्री आंसर। तो ये आपका 135 डिग्री का बन गया आराम से। हो गया ये क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। कह रहे हैं एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जब इसकी भुजा दी हो तथा कारण सिद्ध रचना कीजिए। समबाहु त्रिभुज क्या होता है बेटा, सबसे पहले बताओ। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 5वां। समबाहु त्रिभुज नहीं, समद्विबाहु बोला है ना, समबाहु बोला है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज की रचना हम 2 तरीकों से कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। एक तो समान भुजा को आधार मानकर, या फिर समबाहु त्रिभुज क्या होता है, 2 कॉन्सेप्ट है, मतलब 2 प्रॉपर्टी है। तीनों भुजा समान होगी। क्या होता है बेटा, तीनों भुजा समान, और जो तीनों कोण है ABC, तीनों कोण भी समान होते हैं, तीनों कोण समान होते हैं, और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने का मेरे पास 2 तरीका है, मैं दोनों तरीका आपको सिखा दूंगा, ठीक है बेटा। सबसे पहला तरीका क्या है, एक भुजा आपको दे रखी है, कोई सी भुजा मान लो। मैं अपने से बेटा मान लेता हूँ कि पहली जो भुजा दे रखी है हमें वो 6 सेंटीमीटर दे रखी है, 0 से लेकर 6 तक ले जाओ। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि तीनों भुजा समान आएगी। लिया, पहला जो चित्र मैं बना रहा हूँ वो भुजा के आधार पर बना के दिखा रहा हूँ। आपको क्या करना है बेटा, आपको 6 सेंटीमीटर का चाप लेना है। ये 6 पे रखा है इस वाले निप को, और इसको ले जाओ 0 तक ले गए। ये थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है, एग्जैक्टली 6। अब ये 6 सेंटीमीटर का चाप आपको एक बार इधर से खींचना है, ठीक है, एक बार इधर से खींचना है, और एक बार यहाँ से रख के खींचना है। कटान बिंदु मिला दो। ये भी 6 सेंटीमीटर का है, ये भी 6 सेंटीमीटर का है, और ये भी 6 सेंटीमीटर। तो ये बन गया आपका समबाहु त्रिभुज। एक तरीका तो ये है। अगर आपके पास चांदा है तो माप के देखना, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, और ये भी 60 डिग्री होगा। ये तो सबसे आसान तरीका है जो मैंने आपको बताया। दूसरा तरीका थोड़ा सा टफ है, टफ तो नहीं, मतलब थोड़ा सा लंबा है। ये इजी है, ये सबसे पहला तरीका है, ये फर्स्ट तरीका था, ठीक है, पहला तरीका था। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर निकालने का। ऐसा कोई टीचर आपको मिलेगा नहीं यूट्यूब में जो आपको ऐसा नॉलेज दे। मेरा मतलब होता है बेटा, मेरे पास जितना नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब की बार वही 6 सेंटीमीटर ही लिया मैंने। एक दी गई भुजा बोला है ना, तो मैंने एक भुजा ले ली 6 सेंटीमीटर। नाम दे देना इसका ABC। अब ये मैंने AB ली, ये मेरे पास 6 सेंटीमीटर है। अब की बार मैं दूसरा तरीका जो ले रहा हूँ, आपको पता है ये 60 डिग्री बनाना है। यहाँ पर कोण कितना बनाना है, 60 डिग्री, और यहाँ पर भी बनाना है आपको 60 डिग्री, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, A पे रखूँगा। ये थोड़ा छोटा ले लिया चाप मैंने अब की बार, लेकिन यही चाप उधर भी कटना है, ध्यान रखना। ये मैंने इधर से किया, और यहाँ पे रखेंगे, पहला कट इधर गया, तो ये 60 सेंटीमीटर का बन गया, ठीक है। इससे इसको मिलाती हुई मैंने रेखा खींच दी, तो ये जो कोण बना है वो मेरा कितना बना है, 60 डिग्री का बना है। अब मुझे इधर भी 60 डिग्री बनाना है,
सो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ रखूँगा और यहाँ से एक चाप खींचूँगा, ठीक है। और इस वाले निप को यहाँ रखकर पहला कट जो आएगा, ठीक है, वो पहला कट हमें 60 डिग्री देता है। अब इस बिंदु को इस कटान बिंदु से मिलाते हुए रेखा खींच देनी है, ठीक है। और ये भी, ये जो कटान बिंदु रहेगा वो सी हो जाएगा, ये भी 60 बना। अब आप माप के देखोगे चांदे से तो ये भी 60 आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब आपको मैं माप के दिखाऊंगा, ये जो AC आया है और ये जो BC, ये भी 6 सेंटीमीटर ही होंगे, तभी संभव होगा ना। देखो ये रखा मैंने यहाँ पर C पर, और ये देखो आ गया 0 से 6 तक, दिख रहा है आपको। तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया, ये भी मैं आपको 6 सेंटीमीटर सिद्ध करके दिखाऊंगा। ये C पे रखा मैंने, देखो ये 6 तक आ रहा है, 6 सेंटीमीटर। संभव त्रिभुज हो गया, तीनों कोण भी बराबर है। तो 2 तरीके से आप बना सकते हो, ये आसान था, ये भी आसान है, थोड़ा सा ज़्यादा प्रोसीजर है इसमें। तो इस तरीके से ये प्रश्नावली आपकी ख़त्म हो गई। बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, उसको ज़रूर चेक करें।